हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हाँ हमारा ये फार्मा क्विज़ की सीरीज़ चल रही है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर। तो इसका तो आंसर आप लोगों ने सही नहीं दिया, आपने इसका आंसर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगा। ठीक है, तो देखो ये मेंथल और थाइमोल जो है ये यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, और ये यूटैक्टिक मिक्सचर्स बनते हैं तो ये सब आता है लिक्विफेक्शन वाली में। तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल होता है। ठीक है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में तो क्या आता है, जैसे कि कोई रॉन्ग डोज प्रिस्क्राइब कर दी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ये सब जो होती हैं वो आती है। कोई एंटागोनिस्ट ड्रग है या फिर कोई ड्रग इंटरेक्शन होता है या रोंग डोज दे दे, जैसे किसी की डोज 10 mg देनी है 100 mg प्रिस्क्राइब कर दी, इस टाइप की जो होती है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आती है। ठीक है, और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में केमिकल रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस वगैरह ये सब आ जाएंगी। ठीक है, और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और लिक्विफेक्शन, ये 4 टाइप की रिएक्शंस आती हैं इसमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। ठीक है, तो ये जो मेंथोल और थाइमोल का है ये इसमें क्या होता है, देखो इसमें यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। इसमें क्या होता है, व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स आर मिक्स्ड, ठीक है, लिक्विड या सॉफ्ट मास इज फॉर्म्ड, जिसे क्या बोलते हैं, यूटैक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। तो फिनोल, मेंथोल, थाइमोल ये सब जो होते हैं ये होते हैं इसके एग्जाम्पल जो यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं। ये किस में आता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। तो इसका होगा ऑप्शन ए होगा, तो इसका आप करेक्ट कर लेना। मैंने वैसे पहले जो वीडियोस बना रखी है मैंने उसमें इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखना। अब हम आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं, टर्मरिक, जिंजर, वेलेरियन एंड पोडोफाइलम कैन बी मोर्फोलॉजिकली ग्रुप्ड एज। तो इसके ऑप्शंस हैं रूट, राइजोम, ट्यूबर्स, फ्रूट्स। ठीक है, तो देखिए टर्मरिक, जिंजर, वेलेरियन एंड पोडोफाइलम, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइजोम्स। ठीक है, टर्मरिक क्या होता है, टर्मरिक का सोर्स ये किससे ऑब्टेन होता है, राइजोम होता है। ठीक है, एक राइजोम ऑफ कुरकुमा लोंगा। ठीक है, इसकी जंजीबरेसी फैमिली होती है। और जो जिंजर है ये भी राइजोम होता है, जिंजीबर ऑफिसिनालिस, और इसकी फैमिली भी जिंजीबरेसी है। वेलेरियन जो है इसके सोर्स में आता है ड्राइड रूट, स्टोलोन एंड राइजोम ऑफ वेलेरियन वेलची, वेलेरियनेसी फैमिली होती है। और ये जो पोडोफाइलम है ये होता है ड्राइड राइजोम एंड रूट ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम और पोडोफाइलम इमोडी बर्बेरिडेसी फैमिली होती है। ठीक है, तो इसका ये अगर देखें तो इनमें से तो हमारा ये राइजोम ही आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सोर्स ऑफ सूडो एल्कलॉइड्स। ऑप्शंस है स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स, टर्पिनॉइडल अल्कलॉइड्स, प्यूरिन अल्कलॉइड्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सोर्स ऑफ सूडो अल्कलॉइड्स में तीनों ही आ जाएंगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है क्योंकि इस पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये एक तो ट्रू अल्कलॉइड्स होते हैं, एक सूडो अल्कलॉइड्स होते हैं, एक प्रोटो अल्कलॉइड्स होते हैं जिन्हें अमीनो अल्कलॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो ट्रू अल्कलॉइड्स होते हैं वो होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ट्रू अल्कलॉइड्स होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं किससे, अमीनो एसिड्स से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं वो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से ओरिजिनेट होते हैं, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं ऑर्निथिन अमीनो एसिड से ओरिजिनेट होते हैं। तो इस टाइप से जो ट्रू अल्कलॉइड्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं अमीनो एसिड से, जैसे मॉर्फिन है, ट्रोपिन है, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। एक होते हैं प्रोटो अल्कलॉइड्स,
नहीं, ये क्या है, ये सूडो एल्कलॉइड्स। सूडो एल्कलॉइड्स होते हैं डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ओरिजिनेट नहीं होते, एंड नाइट्रोजन इन द साइड चेन, और नाइट्रोजन किस में होता है, साइड चेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में जैसे डाइटरपीन्स आ जाएंगी, एंड स्टीरोइड लाइक अल्कलॉइड आ जाएंगी, और प्यूरिन अल्कलॉइड्स, कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में भी यही था, क्या था, सूडो अल्कलॉइड्स का ही था, तो इसमें स्टीरोइडल, टर्पिनोइडल्स और प्यूरिन्स आ जाएगा। एक होता है प्रोटो अल्कलॉइड्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, अमीनो अल्कलॉइड्स भी बोलते। तो इसमें क्या होता है प्रोटो अल्कलॉइड्स में, विच कंटेन नाइट्रोजन बट नॉट इन रिंग सिस्टम, नाइट्रोजन है बट रिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड। तो प्रोटो अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ट्रू अल्कलॉइड भी अमीनो एसिड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, प्रोटो अल्कलॉइड्स भी हो रहे हैं, बट सूडो अल्कलॉइड्स नहीं होते अमीनो एसिड से ओरिजिनेट। और इसके में एग्जांपल हो जाएंगे कौन सा जाएंगे, मस्कैलिन, एड्रेनलिन, एफेड्रिन, कोल्चिसिन। ठीक है, जो अमीनो अल्कलॉइड्स हम पढ़ते हैं ना, कोल्चिसिन है, कोल्चिकम से मिलेगा, एफेड्रिन एफेड्रा से मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आते हैं किसमें, प्रोटो अल्कलॉइड्स या अमीनो अल्कलॉइड्स। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आर्टिमिसिन ए रैपिडली एक्टिंग एंटी मलेरियल एजेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम, ऑप्शंस आर्टिमीजिया पेल्टेटम, आर्टिमीजिया ओविल, आर्टिमीजिया एनुआ, आर्टिमीजिया मुकुल। तो ये आर्टिमिसिन का सोर्स होता है, आर्टिमीजिया एनुआ होता है, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिमिसिन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है, इसका सिनोनिम होता है वोम सीड भी बोलते हैं इसको। और ये आर्टिमिसिन जो होता है ये क्या होता है, सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन होता है। ठीक है, और विद एन इंटरनल पेरोक्साइड लिंकेज भी होती है इसके अंदर, ये सिस्क्यूटर्पिन लैक्टोन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। और आर्टिमिसिन का एक इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, इसमें टी शेप ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, और एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना है। एनोमोसिटिक स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, इसके लिए कोल्ड बीएफ से हम इसे याद कर सकते हैं। कोल्ड बीएफ में क्लोव, ओपियम, लोबेलिया, ठीक है, डिजिटैलिस है, इसमें ये आर्टिमिसिन भी आता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सीड ऑफ फॉलोइंग प्लांट कंटेनिंग ए कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट नोन एज अ डायरेक्टिन, ऑप्शंस है नीम, पाम, डायस्कोरिया, केशिया। तो एज अ डायरेक्टिन किस में प्रेजेंट होता है, नीम में के अंदर प्रेजेंट होता है। जो नीम होता है इसका सोर्स क्या होता है, एज अ डायरेक्टा इंडिका, तो इसके सोर्स से ही इसका ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एज अ डायरेक्टिन। ठीक है, तो नीम जो है इसका सिनोनिम होता है मार्गोसा, इसका सोर्स है एज डायरेक्टा इंडिका, मिलिएसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, और इसमें जो एज अ डायरेक्टिन प्रेजेंट होता है, इसके सीड्स, इसमें तो क्वेश्चन में है सीड ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेनिंग को, ठीक है, सीड से ऑब्टेन होता है क्या, एज अ डायरेक्टिन, और ये क्या होता है, इंसेक्ट रिपेलेंट होता है एज अ डायरेक्टिन। इसके अंदर निम्बिन और निम्बिडीन भी प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, एंटीवायरल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जीपैट में आया था कि जो निम्बिन और निम्बिडीन ये किस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नीम के अंदर होते हैं ये, और ये एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है इनकी। और एक होता है सेलानिन, ये भी नीम के अंदर है, सेलानिन, और ये सेलानिन जो है ना ये लीव्स से ऑब्टेन होता है, ये ध्यान रखना है। नीम के केमिकल कॉन्स्टेंट में आता है ये, पर ये किससे, लीव्स से ऑब्टेन होता है, और ये एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, सेलानिन की। नेक्स्ट है, फॉलोइंग ड्रग कोज हाइपर कैलीमिया, ऑप्शंस है साइक्लोस्पोरिन, एस्पिरिन, फ्यूरोसिमाइड, नन। तो हाइपर कैलीमिया कौन सी ड्रग कोज करती है, साइक्लोस्पोरिन कोज करती है। साइक्लोस्पोरिन किस में आती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होती है उसमें साइक्लोस्पोरिन आती है। साइक्लोस्पोरिन कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, तो इसमें क्या आता है, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर होता है, और इसका एक मेजर लिमिटेशन क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। साइक्लोस्पोरिन जो है क्या है, ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है, और इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोस्पोरिन के। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। सस्टेन्ड राइज इन बीपी, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, और इसमें हार्सुटिज्म होता है, गम, हाइपरप्लाजिया, ट्रेमर, सीजर, हाइपर कैलीमिया। तो इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं साइक्लोस्पोरिन के इम्पोर्टेंट हैं, तो ये ध्यान रखने हैं। तो क्या कराती है, हाइपर कैलीमिया कराती है, पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज करा देती है। जैसे पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, ट्रायमट्रीन है, अमाइलोराइड है,
वो भी क्या कराते हैं, हाइपरकैलेमिया कराते हैं। और ये साइक्लोस्पोरिन भी क्या कराती है, हाइपरकैलेमिया। और जो लूप डायरेटिक्स होते हैं वो क्या कराते हैं, जैसे फ्यूरोसिमाइड है, ये क्या कराएगा, हाइपोकैलेमिया कराता है। नेक्स्ट है डीएनए गायरेज इनिबिटर इज, ऑप्शंस है टेट्रासाइक्लिन, क्विनोलोन्स, मोनोबैक्टम, इरिथ्रोमाइसिन। तो डीएनए गायरेज इनिबिटर में कौन सा आता है, क्विनोलोन्स आते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन तो 30th राइबोसोम पे बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50th राइबोसोम पे बाइंड होते हैं, ठीक है। मोनोबैक्टम ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। इरिथ्रोमाइसिन किस में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। नेक्स्ट है कैटिकोलामिन्स आर मेनली मेटाबोलाइज्ड बाय, ऑप्शंस है माओ ए, माओ बी, कॉम्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो कैटिकोलामिन्स जो होते हैं ये सभी से मेटाबोलाइज होते हैं, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, ठीक है। माओ क्या होता है, ये होता है मोनो अमीन ऑक्सीडेज। और कैम्प्ट है कैटिकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। जो माओ होता है ये क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ बायोजेनिक अमीन्स, ठीक है। तो क्या कराता है, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कराता है। जो अमीन्स होती है जैसे एड्रेनलिन है, नोर एड्रेनलिन है, डोपामिन है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जिसको क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन भी बोलते हैं, इनका क्या कराता है, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कराता है माओ एंजाइम जो होता है। तो इसकी दो फॉर्म होती है, 2 आइसो एंजाइम फॉर्म होती है माओ की, एक तो होती है माओ ए, एक होती है माओ बी, ठीक है। माओ ए एंड माओ बी होती है। तो इसमें माओ ए क्या करती है, ये जो प्रिफरेंशियली डीएमिनेट 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन एंड नोर एड्रेनलिन, ठीक है। माओ ए जो होता है ये इनको डीएमिनेट करता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और नोर एड्रेनलिन को। और इसके इनिबिटर्स होते हैं, जो हम डिप्रेशन, जो एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं माओ ए इनिबिटर्स, ठीक है। वो इसी को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। तो उसमें कौन सी ड्रग्स आती है, क्लोरगाइलिन और मोक्लोबिमाइड, ठीक है। ये मोक्लोबिमाइड और क्लोरोगाइलिन होते हैं, माओ ए इनिबिटर होते हैं। और एक होता है माओ बी एंजाइम जो होता है, ठीक है। ये किसको, ये प्रिफरेंशियल डीएमिनेट फिनाइल इथाइल अमीन्स, ठीक है। फिनाइल इथाइल अमीन्स को डीएमिनेट करता है। और इसमें जो माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, सिलिजिलिन होता है। नेक्स्ट एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स होते हैं। नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग आती है ये भी ध्यान रखना है, फिनाइजीन, आइसोकार्बोक्साजिड और एक तो ट्रेनाइल सिप्रोमिन, ये होते हैं नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है इंडोमिथासिन बिलोंग टू विच क्लास, ऑप्शंस है एन अराइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, पायराजोलोन डेरिवेटिव, इंडोल डेरिवेटिव। ये आप सोचोगे मैंने इतने ज़्यादा ऑप्शंस लिख दिए, ये मैंने इसलिए ताकि ये इसका जो सारा आंसर्स का जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसमें ये ज़्यादा ऑप्शंस इंक्लूड कर दिए। तो जो इसमें एन अराइल एंथ्रानिल, इसका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो ये इंडोमिथासिन जो किससे बिलोंग करता है, ये इंडोल डेरिवेटिव होता है। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, इंडोल डेरिवेटिव में आता है इंडोमिथासिन। और इसमें जो एन अराइल एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में कौन सा आता है, जो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव मिफनेमिक एसिड आता है। एक होता है अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें डिक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक आते हैं। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है आइब्यूप्रोफन, नेप्रोक्सन, कीटोप्रोफन और फ्लूरबीप्रोफन आते हैं। पायराजोलोन डेरिवेटिव में आते हैं फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आते हैं। और भी इसमें होते हैं जैसे पायरोल डेरिवेटिव्स में आता है किटोरोलैक, सैलिसिलेट्स मतलब सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है, एस्पिरिन आता है। और ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में क्या आता है, पिरोक्सीकैम और टिनोक्सीकैम आता है, ठीक है। तो ये सब हैं जो एनसेड्स में जो ये होते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स में आते हैं ना, वो सब ड्रग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 कार्बन बेसिक स्टेरॉयडल स्केलेटन इज कॉल्ड। ऑप्शन एंड्रोस्टेन, गोनिन, एस्ट्रिन, प्रिग्निन। ठीक है, तो 19 कार्बन बेसिक स्टेरॉयडल स्केलेटन है, ये किसमें होता है? एंड्रोस्टेन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और 17 कार्बन वाले को गोनिन बोलते हैं, 18 कार्बन वाले को एस्ट्रिन, 21 कार्बन वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रेग्नेन, और जो 27 कार्बन जिसमें होता है वो होता है कोलेस्टेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टीरॉइड्स हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मतलब बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। वो आप वो वीडियो देख लेना, उससे सारा आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। ऑप्शन है एसिटामिनोफन, एस्प्रिन, आइब्यूप्रोफन, डिक्लोफिनेक्स, सोडियम। ठीक है, तो मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी किसकी होती है? एसिटामिनोफन की होती है। ठीक है, तो एसिटामिनोफन क्या है? ये पैरासीटामोल को बोलते हैं एसिटामिनोफन। पैरासीटामोल जो है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है, पैरा पे ये अमीनो होता है ये, और ये फिनोल होता है, तो ये पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में आता है एसिटामिनोफन। तो इसकी क्या होती है? मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स फिनोबार्बिटल इज ए। तो फिनोबार्बिटल क्या है? शेड्यूल एक्स ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल एच ड्रग, शेड्यूल सी ड्रग। तो फिनोबार्बिटल आती है ये शेड्यूल एक्स ड्रग में आती है। ठीक है, जी में शेड्यूल जी में वो आते हैं जो ड्रग्स मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है। मैंने इस पर भी वीडियो अपलोड किया हो, उसमें मैंने आपको बताया हुआ, इसको GMS से हम याद कर सकते हैं। GMS मतलब वो ड्रग्स जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेनी होती है वो शेड्यूल जी में आती है। एच में आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। सी में क्या होता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक एक्सर्ट देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयन चैनल। ऑप्शन है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, सोडियम चैनल्स, लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है Which one among the following is an anti-malarial drug having a metabolite with triazine moiety? Options है quinine, प्रोग्वेनिल, पायरीमिथामिन, प्राइमाक्विन। तो ट्राइazine मोइटी होती है, ऐसा मेटाबोलाइट किसका होता है? प्रोग्वेनिल का होता है। ठीक है, प्रोग्वेनिल किस में आता है? बाइगोनाइड्स में आता है। ये सारी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। ठीक है, क्विनिन तो सबको पता है सिलिकॉन अल्कलॉइड से ऑब्टेन होता है, और पायरीमिथामिन आता है डाई अमीनो पिरिमिडीन्स के अंडर आता है पायरीमिथामिन। प्राइमाक्विन आता है 8 अमीनो क्विनोलिन्स में आता है प्राइमाक्विन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विद हाइड्राजीन मोइटी। हाइड्राजीन क्या होती है? NH2 जो होता है ना उसको बोलते हैं हाइड्राजीन। तो कौन सी ड्रग में होती है? इथियोनामाइड, आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड, थायासिटाजोन। ठीक है, तो ये सब क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो हाइड्राजीन मोइटी होती है आइसोनियाजिड के अंदर होती है। ठीक है, आइसोनियाजिड है, इसको आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना यहाँ पर अगर COOH होता तो उसे बोलते हैं हम आइसोनिकोटिनिक एसिड। अब इसमें आके लग गई हाइड्राजीन मोइटी अटैच हो गई, तो ये क्या बन गया? आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये आइसोनियाजिड को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रोपेन सिस्टम इज फ्यूजन ऑफ। ऑप्शंस हैं पायरोलिडीन एंड पिपरिडीन, इमिडाजोल एंड पिरिमिडीन रिंग, बोथ या नन। तो ट्रोपेन सिस्टम में क्या होता है? इसमें होता है, देखो ये है ट्रोपेन सिस्टम, इसमें होता है पायरोलिडीन एंड पिपरिडीन होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो ये जो होती है 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, ये पायरोलिडीन रिंग है, और ये जो है इधर वाली रिंग ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, ये होती है पिपरिडीन रिंग। तो ये ट्रोपेन सिस्टम होता है, इसमें पायरोलिडीन और पिपरिडीन रिंग का फ्यूजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो इसमें जो मैंने ये ऑप्शन दिया है इमिडाजोल एंड पिरिमिडीन रिंग, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन ये क्यों डाला है ताकि हम इसको भी समझ सके। ये किस में होता है? इमिडाजोल और पिरिमिडीन रिंग किस में होता है? ये प्यूरिन जो होते हैं ना उनके अंदर होता है। ठीक है, ये प्यूरिन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, प्यूरिन बेस का।
तो इसमें क्या होता है, देखो ये तो पिरिमिडीन रिंग हो गई और ये होती है इमिडाजोल रिंग होती है साथ में, ठीक है। तो अगर आ जाता कि प्यूरिन सिस्टम इज फ्यूजन ऑफ, तो क्या होता है इमिडाजोल एंड पिरिमिडीन रिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट विच डज नॉट इनिबिट द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इज। ऑप्शंस है पैक्लिटैक्सेल, विनक्रिस्टिन, विलब्लास्टिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा, डज नॉट इनिबिट, कौन सा इनिबिट नहीं करता, तो ये नहीं करता, ऑप्शन ए हो जाएगा पैक्लिटैक्सेल, ठीक है। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन क्या होते हैं, ये विनका अल्कलॉइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन को इनिबिट करते हैं, पॉलीमराइजेशन जो होता है उसको इनिबिट करते हैं ये विनका अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंटीबायोटिक हैव बीन करेक्टली पेयर्ड टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेप्ट, मतलब इसमें एंटीबायोटिक्स और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, एक है जो गलत है, हमें वो बताना है कौन सा गलत है। तो वैनकोमाइसिन का क्या दे रखा है, इनिबिट सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमराइजेशन। ये ऑप्शन 2 में टेट्रासाइक्लिन का दे रखा है, बाइंड टू 30s राइबोसोम है, इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तो बिल्कुल सही है। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, 30s राइबोसोम से बाइंड होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है। इरिथ्रोमाइसिन में क्या दिया हुआ है, बाइंड टू बैक्टीरिया 70s राइबोसोम एंड इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है। सिप्रोफ्लोक्सासिन इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज सेकंड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वैनकोमाइसिन वाला, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। वैनकोमाइसिन ये इसका ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है Which of the following is not a correct combination of drug and its important adverse effect? Options are rifampicin, hepatotoxicity, isoniazid, peripheral neuropathy, ethambutol, increased uric acid, streptomycin, ototoxicity। तो क्या बता रहा है, नोट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। तो रिफैम्पिसिन का सही है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कोज कराती है, आइसोनियाजिड से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ये भी सही है। स्ट्रिप्टोमाइसिन वाला भी सही है, तो इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इथेम्ब्यूटोल या यूरिक एसिड सिक्रेशन, यूरिक एसिड के इंक्रीज नहीं करता। कौन सी ड्रग होती है जो यूरिक एसिड को इंक्रीज करती है, वो पायराजिनामाइड है, ये भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, ये क्या करते हैं यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है, ठीक है। और कौन कौन सी ड्रग है, जैसे लूप डायरेटिक्स होते हैं, थायराइड डायरेटिक्स है, ये भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं, क्या कराते हैं हाइपर यूरिसीमिया करा देते हैं, ठीक है। और इथेम्ब्यूटोल है इसका, इससे क्या होता है, इससे होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, किससे होती है, ये इथेम्ब्यूटोल से होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एनसेड्स। ऑप्शंस दे कॉज रिलीज ऑफ हिस्टामिन, दे कॉज रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, नेक्स्ट दे इनडायरेक्टली इंक्रीज ल्यूकोट्राइन्स इन प्रोडक्शंस, दे कॉज एयरवे इरिटेशन। तो एनसेड्स क्या कराते हैं, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली इंक्रीज ल्यूकोट्राइन के प्रोडक्शन को, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स के प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली इंक्रीज कराते हैं। देखो जो एनसेड्स होते हैं ये कोक्स को साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को इनिबिट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस तो इनिबिट हो जाएगी, बट फिर जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन है वैक्सीन्स आर एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस, टॉक्सोइड्स आर बैक्टीरियल टॉक्सिन मॉडिफाइड टू डिस्ट्रॉय और रिड्यूस देयर टॉक्सिसिटी, एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस आर नोन एज एंटीसीरा, वैक्सीन्स आर यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है, तो यही हो जाएगा, ये वैक्सीन्स होती है ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए नहीं होती, वैक्सीन्स किसके लिए होती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए होती है। वैक्सीन्स होती है एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है, और जो एंटीसीराज होते हैं ये एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशंस होते हैं। तो वैक्सीन्स जो होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए होती है, और जो एंटीसीराज होते हैं ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन इज बीसीजी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, बोथ ए एंड बी, रेबीज वैक्सीन। तो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन में ये दोनों आती हैं, बीसीजी और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स होती है वायरल वैक्सीन होती है, दोनों ही क्या होती है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है ए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट ऑफ ग्लिसराइजा ग्लाब्रा व्हेन ट्रीटेड विद 80% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स, ठीक है।
तो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा क्या है, लिकोरिस है ये। ऑप्शन है इसके डीप येलो कलर, नो रिएक्शन बट ओनली चेरिंग, डीप ब्लू कलर, डीप रेड कलर। तो जो लिकोरिस को ट्रीट करते हैं 80% सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कौन सा कलर आता है, डीप येलो कलर आता है, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ए कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टी इज, ऑप्शन है पिंडोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, नेबिवोलोल, ठीक है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन से आते हैं, तो ये पिंडोलोल तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है इसकी, पिंडोलोल की। और जो एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, नेबिवोलोल, तीनों ही क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। बट जो नेबिवोलोल होता है ये, इसकी क्या होती है, वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेबिवोलोल और सैलिप्रोलोल ये दो होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं, मतलब बीटा 1 सेलेक्टिव होते हैं विद वैसोडाइलेटर प्रॉपर्टी। तो ठीक है, ये बात भी याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज, ऑप्शन है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, पीवीपी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी ऑफ द बल्ब ऑफ अर्जिना इंडिका फैमिली लिलियेसी शोज, अर्जिना इंडिका क्या है, स्क्विल को बोलते हैं, स्क्विल की फैमिली लिलियेसी होती है, तो इसके ऑप्शंस हैं प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड सिलिका, रोजेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, रेफाइड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, तो इसमें होते हैं ये रेफाइड्स होते हैं, ठीक है, स्क्विल के अंदर, अर्जिना इंडिका। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फाइब्रेट्स ऑन ब्लड लिपिड्स आर मीडिएटेड बाय, तो ऑप्शन है इनिबिटिंग बोथ सिंथेसिस एंड एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, देयर इंटरेक्शन विद पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर, एक्टिवेटेड रिसेप्टर पीपीएआर बोलते हैं, रिड्यूसिंग द कन्वर्जन ऑफ एचएमजी कोए टू मिवेलोनेट, ऑप्शन 4 है सिक्वेस्ट्रेटिंग बाइल एसिड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, फिब्रेट्स क्या करते हैं, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये पीपीएआर जो होता है उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो फिब्रेट्स में फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, कौन से आते हैं, क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, ये सब आते हैं फिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग द कन्वर्जन ऑफ एचएमजी कोए, तो ये एचएमजी कोए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं जिसमें स्टैटिन्स आते हैं, ठीक है। तो और जो सिक्वेस्ट्रेटिंग बाइल, ये होते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स आते हैं, कोलेस्टिपोल आता है इसमें, ठीक, कोलेस्टायरामीन आता है इसके अंदर। नेक्स्ट है, अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है विच एंटी टीबी ड्रग शुड बी गिवन अलोंग विद विटामिन B6, ठीक है, कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो विटामिन B6 के साथ देते हैं, ऑप्शन है आइसोनियाजिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, पायराजीनामाइड, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।